अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अध्यात्म विज्ञान प्रेमी सर्वांग योग के तीसरे अध्याय में हमने ये जाना कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठासु। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है और जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। आइए अब इसी बात को सद्गुरु स्पष्ट करते हुए अक्षर के 8 अंगों का विवरण हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। हम क्रमशः इसे जानेंगे। इस प्रकृति को कोई माया कहता है, कोई दुर्गा कहता है। क्यों? क्योंकि ये सतत परिवर्तन होती रहती है। जैसा अब है वैसा क्षण भर बाद नहीं रहता और इसीलिए इसमें सतत रूपांतरण बदलाव होते रहते हैं। इसलिए इसे वेदांतियों ने माया कहा है और उनका ये माया कहने का आशय ये था कि ये सतत रूपांतरण होता है। लेकिन अज्ञानवश हम माया इस शब्द का अर्थ ले लिए हैं कि जो झूठ है, ये प्रकृति झूठ नहीं है। जैसे हमारी माता, यदि माँ न हो तो हमारी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। इसीलिए इसी तरह ये प्रकृति भी हमारी माता है जो 8 अंगों से प्रत्यक्ष हो रही है। और ये 8 अंग किस तरह अनुस्यूत ओतप्रोत इस वस्तु में उपस्थित है और इस वस्तु से लेकर संपूर्ण विश्व में यही 8 अंग कैसे काम कर रहे हैं, इसका बोध हमें इस अध्याय में सद्गुरु करा रहे हैं। कहते हैं, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय 4 में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य उस प्रकृति का दर्शन करा रहे हैं। कहते हैं कि क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के प्रथम अंग क्षर को जानने के लिए हमें प्रत्यक्ष प्रयोग का सहारा लेना होगा। प्रयोग के लिए हमने इस मिश्री के ढेले को लिया है और क्षर में अंग है 8। वो कैसे हैं और वो कौन कौन से साधन से दिखते हैं, इसका विवरण अब हम प्राप्त करेंगे। अब ये ध्यान में बैठे मुक्षु ने कहा था कि तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, ये मेरे ध्यान में नहीं बैठता। तो ध्यान में बैठाने के लिए प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति का हमने सहारा लिया है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रयोग किए बगैर हमारे संशय भ्रम दूर हो ही नहीं सकते। और इसीलिए
अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। सर्वप्रथम क्षर भाव को अपनी निज बुद्धि से देखना चाहिए। अभी हमने किसी भी मत, पंथ, ग्रंथ, गुरु आदि का सहारा न लेते हुए अपनी बुद्धि का सहारा लेना है, और अपनी बुद्धि का सहारा लेकर ही हमें दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, 8 प्रकार के भिन्न भिन्न भाव हमें अब दिखेंगे। ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही, और ये चक्राकार सदैव रूपांतरण इसका होता ही रहता है। एक क्षण भी बगैर रूपांतरण के कोई भी वस्तु इस विश्व की नहीं रहती। उसको गति देने वाली ये प्रकृति है क्षर, और इस क्षर को जानने के लिए अब हम प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम सद्गुरु कहते हैं अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से देखो। और अपनी आंखों से देखो का अर्थ यह है कि जो ईश्वर दत्त हमें साधन मिले हैं उनसे हमें देखना है, जो कि सबके पास है, कहीं से मांगना नहीं है, किसी के सामने अनुनय विनय करनी नहीं है, ये हमें निसर्गतः प्राप्त करना है। केवल हमें जो इस वस्तु में है वही कण कण में है, इसका बोध लेना है, और ये किस तरह रूपांतर पाते हैं इसको महसूस करना है, एहसास करना है। अब अपनी आंखों से देखो, हमने इसको अपनी आंखों से देखा, दिखता है पदार्थ, ये पदार्थ हमें दिखता है। इसी तरह जैसे हमको ये पदार्थ का रूप दिख रहा है, इसी तरह ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसी तरह जैसे इस वस्तु में रूप दिख रहा है, उसी तरह इस विश्व के कण कण में हमें रूप दिखता है। यहाँ इस प्रकार का, यहाँ सफ़ेद है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, कहीं काला है, कहीं पीला है, कहीं नीला है। लेकिन ये दिखता कैसे है? आँखों से दिखता है। आँखों से कब दिखता है? जब प्रकाश हो तब दिखता है। यदि प्रकाश न हो तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, और आँखों में भी अगर प्रकाश नहीं है तब भी हमें नहीं दिखता। इसका अर्थ यह है कि अग्नि यानी प्रकाश से बनी हुई आंखें हैं और आंखों से रूप दिखता है। अग्नि से बनी हुई आंखें और आंखों से दिखने वाला रूप, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। संपूर्ण विश्व में हमें जहाँ जहाँ हम आँख से देखेंगे हमें केवल रूप ही दिखेगा, और उसके अनंत प्रकार हो सकते हैं लेकिन दिखेगा रूप ही। उसके अनंतर इसे हाथ लगा देखो, इसे हाथ लगा कर देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। इसे हाथ लगा कर देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। इसे हाथ लगा कर देखो, इसे हाथ लगा कर देखो, इसे हाथ लगा कर देखो। जहाँ जहाँ हम हाथ लगाएंगे हमें स्पर्श का अनुभव आता है। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। ये स्पर्श भाव विश्व में सर्वत्र भरा हुआ है। वायु तत्व से बनी हुई त्वचा और त्वचा से आने वाला स्पर्श एक एक कण में उपस्थित है, लेकिन इसका रूपांतरण भी होता रहता है। अब ये ठोस है तो इसका स्पर्श कुछ और हो रहा है, कहीं चिकना होता है, कहीं खुरदरा होता है, कहीं इसके अनंत प्रकार है। और इस तरह विश्व में हमें स्पर्श का अनुभव आता है। इसमें शब्द है स्थायी, इसमें शब्द है स्थायी रूप से है, लेकिन बजा के कान से सुनो, कान से शब्द सुनाई देता है। तो क्या ये शब्द इसी वस्तु में है? इस वस्तु में नहीं, इस वस्तु में नहीं। किसी भी वस्तु को जब हम ठोक बजा कर देखेंगे तो स्पर्श शब्द यानी आवाज़ हमारे कान से सुनाई देगा। जब तक के स्पेस न हो तब तक के हमें शब्द का अनुभव नहीं आता। इसका कारण यह है कि अवकाश न हो तो शब्द भी सुनाई नहीं देता, और अवकाश है करके ही कान से हमें शब्द सुनाई देता है। अवकाश को स्पेस कहते हैं, तो वो स्पेस जो है वही इस आवाज़ का कारण है। और जहाँ कहीं हम बजाएंगे हमें शब्द का यानी आवाज़ का अनुभव कान से आएगा। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। अवकाश स्पेस से ही बने हुए कान हैं, और कान से आने वाला शब्द यानी आवाज़
कण कण में ओतप्रोत उपस्थित है, केवल बजा के कान से सुनो। उसके अनंतर हमारे पास जीभ है, जीभ से ये लगा देखो, जीभ से ये लगा कर देखो, जीभ से ये लगा कर देखो, जीभ से ये लगा कर देखो। किसी भी वस्तु को हम जीभ से लगा कर देखेंगे, वस्तु में कुछ स्वाद है। ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ, एक एक कण में रस भाव भरा हुआ है, केवल जीभ से लगाकर देखने पर ही उसका अनुभव हमें आता है। तो ये जीवा जो है वो सतत लार का श्रवण करती है। लार का श्रवण न हो तो हमें रस का यानी स्वाद का अनुभव नहीं आएगा। तो जल से बनी हुई जीभ है और जीभ से रस का अनुभव हमें आता है। कण कण में ओतप्रोत संपूर्ण विश्व में, जीभ से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ, नाक से सूंघ के देखो। जहाँ कहीं हम नाक से सूंघकर देखेंगे, गंध है इसमें भरा। वस्तु से लेकर संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हम नाक लगाएंगे वहाँ हमें गंध का अनुभव आता है। इस रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा, जिस यानी प्रत्येक वस्तु में ये गंध उपस्थित है, केवल नाक से सूंघ के देखो तो हमें गंध का अनुभव आता है। पृथ्वी तत्व से बनी हुई नाक और नाक से आने वाला गंध, यानी ये 5 प्रकार के अनुभव हमें आते हैं। आँख से रूप दिखता है जो अग्नि तत्व की बनी हुई है, कान से शब्द सुनाई देता है जो आकाश तत्व से बना हुआ है, वायु तत्व से त्वचा बनी है जो हमें स्पर्श का अनुभव देती है, जल से जीभ बनी हुई है जो हमें रस का अनुभव देती है, और पृथ्वी तत्व से नाक बनी है जो हमें गंध का अनुभव देती है। वस्तु से लेकर संपूर्ण विश्व में ये 5 हमें अनुभव देते हैं। 5 इंद्रियों से 5 प्रकार की तन्मात्राएं हमारे अनुभव में आती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आँख कान नाक त्वचा और जीभ, इनके माध्यम से हमें अनुभव में आते हैं। और ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ पंच महाभूतों से बनी है। पृथ्वी से नाक, आकाश से कान, अग्नि से आँख, जल से जीभ और पृथ्वी तत्व से नाक। इस प्रकार ये पंच महाभूत पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पंच तन्मात्राओं के रूप में हमारे अनुभव में आते हैं। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। यहाँ 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद सद्गुरु ने लखा दिया, यानी प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में ला दिया। सूक्ष्म भेद क्या है? कान से हमें शब्द ही सुनाई देगा, स्पर्श नहीं आएगा। त्वचा से हमें स्पर्श का ही पता चलेगा, रूप नहीं दिखेगा। ये सूक्ष्म भेद यहाँ लखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा और इन्हीं पंच महाभूतों से आगे चलकर 25 प्रकार से ये व्यक्त होता है, और उसे ही पंचीकरण कहते हैं, जिसके विषय में हम स्वतंत्र एपिसोड शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही। ये शब्दों से हम इन 5 का वर्णन जान सके। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही। गुण है इनके आगे। अब इस वस्तु में गुण भी है, 3 गुण है इसमें, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये गुण है इनके आगे, वे तीनों सूक्ष्म रूप है। स्थूल ज्ञानेंद्रियों से हमने स्थूल अनुभव लिए, अब इसमें जो 3 गुण हैं वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म का अनुभव लेने के लिए हमें सूक्ष्म साधन का उपयोग करना होगा। हमारे पास कौन सा साधन सूक्ष्म है? मन है। मन 3 गुणों को जानता है। जैसे हम हाथ लगाकर अपने ज्ञानेंद्रियों को दिखा सकते हैं, उस तरह मन को हाथ लगाकर नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो इन 5 के अंदर है। 5 के अंदर है कहने का आशय क्या है? रूप अच्छा है या बुरा है, शब्द अच्छा है या बुरा है, गंध अच्छी है या बुरी है, रस अच्छा है या बुरा है, स्पर्श अच्छा है या बुरा है। ये हमें कौन बताता है? अनुभव, मन देता है इसका। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं
कि रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही। गुण है इनके आगे गुण है, क्योंकि क्षर में अंग है 8। अभी तक हमने 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार का अनुभव लिया है, और क्षर में 8 अंग है। जो 3 अंग है यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से वो नहीं दिख सकते, चाहे कितना भी प्रयास किया जाए। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म को सूक्ष्म ही देख सकता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। मन ही इन यानी सूक्ष्म 3 गुणों को जानेगा और उनके स्वधर्म का यानी उनके जो यानी जिसे कहते हैं कि बर्ताव है, उनका अनुभव ये मन ही लेगा। तो आगामी अंक में यानी अंक 5 में हमें वो 3 गुणों का अनुभव प्राप्त होने वाला है जो मन से मिलेगा। इस प्रकार अक्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय 4 यहाँ संपूर्ण होता है। आप सभी से अनुरोध है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इसको हम सब क्रमशः जानेंगे, तभी हमारे ये ध्यान में बैठेगा। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में कहते हैं, द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। ये दो प्रकार से क्षर और अक्षर, इस 2 प्रकार से हमें इस यानी त्रिपुटी के 2 भाव का पता चलता है। और तीसरा भाव इन दोनों को इकट्ठा करने वाला जो पुरुषोत्तम नाम भाव है, उसमें इन दोनों भावों का लय होता है। वस्तु एक है, जानने के लिए त्रिपुटी की गई है। इस वस्तु से न हम शब्द अलग कर सकते हैं, न स्पर्श अलग कर सकते हैं, न रस अलग कर सकते हैं। इनको हम अलग अलग 5 प्लेटों में नहीं रख सकते, क्योंकि ये 5 प्रकार के अनुभवों का कॉम्बिनेशन इस वस्तु में हुआ है। और इस तरह एक ही वस्तु को हम क्रमशः जान रहे हैं। क्षर भाव में जो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनका अनुभव हमने लिया। और ये कण कण में उपस्थित है। विश्व का एक कण भी इन 5 तन्मात्राओं से अलग नहीं है, लेकिन प्रयोग करके कृति करने के बाद ही प्रकट होती है, इसलिए इसे प्रकृति कहते हैं। तो आइए आगामी अंक में हम 3 गुणों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, 3 गुणों को जानेंगे और अपने इंद्रियां, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने चित्त, अपने यानी स्वयं ही अनुभव लेना है। और स्वयं जब हम अनुभव लेते हैं तब हम किसी के बताने के आश्रित नहीं रहते। और यही सबसे बड़ी विज्ञान की किमया है। विज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष प्रायोगिक स्वयं सिद्ध करके देखने को। और आइए इस प्रकार हमने यहाँ 5 तन्मात्राओं का अनुभव लिया। आप सबसे अनुरोध है कि हम क्रमशः क्षर अक्षर पुरुषोत्तम को जान रहे हैं, और ये प्रयोग द्वारा सिद्ध होने पर ही हमारे सभी संशय भ्रमों का निराश होता है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।